आज हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस करने वाले हैं और हम आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। यहाँ पे विप्रो लिमिटेड की बात करें तो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव किया जा रहा है। जिस तरह से ये डिसीजन लिए जा रहे हैं उससे लग रहा है कि आने वाले समय में विप्रो में हमें बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। और क्या ऐसे में विप्रो में बड़ी तेजी आ सकती है? क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके विप्रो में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार नए बिजनेस में एंट्रियां कर रही है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक इस समय खरीदारी के लिए कैसा बन रहा है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे रिलायंस अपने बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड भी करने जा रहे हैं और आने वाले समय में एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में मिल सकता है। तो क्या इस समय हमें रिलायंस में निवेश करना चाहिए? दूसरी तरफ आईआरसीटीसी की बात करें तो यह एक मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी है और काफ़ी मजबूती के साथ कारोबार आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। तो क्या इस समय में आईआरसीटीसी में निवेश करना चाहिए? सबसे पहले अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज स्टॉक 2572 पर क्लोज हुआ है, जहाँ पे 1.22% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है कि बाजार में भी हमने 400-500 पॉइंट की गिरावट देखी और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एक तरफा तेजी बनी थी, काफ़ी ज़्यादा तेजी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है और इस वजह से आज रिलायंस में भी हमने थोड़ी सी गिरावट देखी क्योंकि लगभग 2300 से स्टॉक दौड़ना शुरू हुआ है, काफ़ी अच्छा दौड़ा है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के ये कह रही है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस समय निवेश करना चाहिए तो उसके पीछे वजह क्या है? तो चार फैक्टर है जो हमें इस समय स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्यों हमें निवेश करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि इनका ऑयल टू बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखा रहा है और काफ़ी तेज़ी से इनका ऑयल बिजनेस इस समय ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ऑयल बिजनेस का जो मार्जिन है उसमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में कंपनी के ऑयल बिजनेस के दम पे भी यहाँ पे निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। दूसरा फैक्टर है इनका जियो प्लेटफॉर्म का जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो कि बाज़ार में इनकी हिस्सेदारी बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें इनका ARPU तो वो 177.2 के आसपास बैठ रहा है और ये काफ़ी शानदार है। दूसरी तरफ देखें तो जियो ने बाजी मारी है 4G के बाद में 5G में भी। 5G 80% पूरी हिस्सेदारी उनकी खुद की अकेली के 5G में। ऐसे में आने वाले समय जियो में बहुत बड़ी तेजी आएगी, इसका फ़ायदा रिलायंस को मिलने वाला है। तीसरा है इसकी रिटेल अर्निंग जो काफ़ी शानदार रही है। आप देख सकते हो कि रिटेल सेक्टर में इस समय काफ़ी ज़्यादा मोमेंट पॉजिटिव बना हुआ है और ऐसे में इसको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि रिटेल सेक्टर में कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो इससे हमें निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। और जो चौथा जिसका पॉइंट है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो धीरे धीरे अब पटरी पे आने लगी है और इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो ऐसे में ये चार रीज़न है जिसके ऊपर बाय की कॉल दी जा रही है रिलायंस में और इसका जो टारगेट दिया जा रहा है वो 3140 के आसपास का है। अब जैसे कि आपको पता होगा फ्यूचर और रिलायंस की डील हुई थी लेकिन अमेजॉन के एक्शन लिया, उसके बाद में इस डील को कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप जो नीलाम हो रही है उसको खरीदने के लिए यहाँ पे अदानी ग्रुप, रिलायंस और दूसरी 15 कंपनियां और मैदान में है और वो यहाँ पे बिड लगाएंगे। और इसमें आप देख सकते हो कि रिलायंस इस बार मौका तलाश रही है कि फ्यूचर ग्रुप का रिटेल का बिजनेस अब नीलामी प्रक्रिया के तहत उनको मिल जाए। तो यहाँ पे कोशिश जारी है रिलायंस की कि किसी भी तरह से फ्यूचर ग्रुप का जो रिटेल बिजनेस है वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोशिश बहुत की थी लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आने वाले समय में हो सकता है कि फ्यूचर का रिटेल बिजनेस पूरी तरह से रिलायंस का हो जाए। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में भी एक बहुत बड़ी संभावना तलाश रही है और इसीलिए आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री और SCL इंटरप्राइज दोनों मिलकर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली है। और आप देख सकते हो इसके लिए वो 26% और 51% की स्टेक लेने जा रहे हैं। इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर जो कंपनी है जिसमें ISMC उसमें एक बड़ी पार्टनरशिप रहेगी और तीनों मिलके यहाँ पे कर्नाटका में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने वाले और एक बड़ा निवेश होगा। और एक तरह से देखें तो ये नई अपॉर्चुनिटी रिलायंस के लिए निकल के आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रिलायंस की जो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट है वो गुरुग्राम में एक बहुत ही ज़बरदस्त हाईटेक स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। तो कुल मिला के रिलायंस में इस समय खरीदारी का मौका है। बहुत सारी अपडेट है जो इशारा करिए कि रिलायंस में एक तरफा बड़ी तेजी आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय रिलायंस अपने बिजनेस को डीमर्जर करने जा रही है, यानी रिलायंस का जियो फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस अलग होगा और रिलायंस के हर शेयर धारक को एक शेयर उस कंपनी का भी मिलेगा। तो ऐसे में इस समय आपको बिना मौका गवाए इस समय इन्वेस्टमेंट रिलायंस में कर ही लेना चाहिए। विप्रो की तरफ चलते हैं। स्टॉक की प्राइस 389 पर है जहाँ पे 0.37% की हमें गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो अभी भी 0.58% की तेजी देखने को मिल रही है, यानी बड़ी गिरावट थम चुकी है। यहाँ पे विप्रो का मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा है कि जो कमियां उसको पूरी की जाए और कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, यानी वो लीडर बनना चाहते हैं IT सेक्टर में। यहाँ
तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आया उसके हिसाब से विप्रो ने 38,407 शेयर अलॉट किए अपने एम्प्लॉय स्टॉक यूनिट के तहत। और इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरी तरफ और 1,41,457 शेयर और अलॉट किए अलग से। तो ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को अलग से शेयर अलॉट करते रहते हैं और इसके तहत यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया कि इन्होंने ये और उनके एम्प्लॉयज़ को शेयर अलॉट किए। इसके अलावा कंपनी अपने मैनेजमेंट में बहुत सारा बदलाव करने जा रही है। यहाँ पे देख सकते हो वारेन जैमली जो नए इनके एमडी होंगे अफ्रीका रीजन के, और काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, 20 साल से वो इस क्षेत्र में है और इस वजह से उनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा कंपनी उठाने वाली है और इसीलिए एक बड़ी अपॉइंटमेंट की गई है। अफ्रीका का रीजन अब ये संभालेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है। कंपनी ने अपने नए सीईओ को अपॉइंट किया है। आप देख सकते हो सिमी धामीजा नए कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे और काफ़ी अनुभवी आदमी है और उनकी वजह से आने वाले समय बिजनेस में और गति मिलेगी। तो कुल मिला के जिस तरह से विप्रो लगातार डिसीजन ले रहे, यह विप्रो को एक नए स्थान पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी एक नई अपॉइंटमेंट की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो फेडरिक एब्सेंसिस बीएफएसआई इंडस्ट्रीज के हेड होंगे। इसके अलावा कंपनी विमवेयर बिजनेस यूनिट में एक नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पे इस समय विप्रो बहुत सारे डिसीजन ले रहा है। विप्रो ने क्रिस्टोफर स्मिथ को एमडी बनाया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए। तो एक नई टीम तैयार की जा रही है और इस टीम के माध्यम से आने वाले समय में तेजी से कारोबार को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में आपको अब विप्रो में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि आपको आने वाले समय एक नई विप्रो दिखाई देगी और इसने आने वाले समय के लिए अपनी कमर कस ली है। देख सकते हो कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी खुश करने के लिए उन्होंने 100% वेरिएबल पे अमाउंट रिलीज कर दी है। नवंबर से उनको सैलरी के साथ वो मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अपने एम्प्लॉयज़ को पहले की तरह फिर से वो खुश करना शुरू कर चुके हैं और ये सारी बातें हैं जो विप्रो को अब मजबूती प्रदान कर रही है। तो ऐसे में बिना डरे विप्रो में निवेश करना चाहिए क्योंकि विप्रो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो 700 के ऊपर इसकी प्राइस थी, फिलहाल 400 से भी नीचे, तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे आईआरसीटीसी की तरफ। स्टॉक की प्राइस 745 पर है जहाँ पे 2.02% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो आईआरसीटीसी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। इसी महीने की 14 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट होगा और रिजल्ट हर बार की तरह बेहतर रहने की पूरी संभावना है क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इस बार। देख सकते हो कि कोई कोविड का इफेक्ट नहीं था, सारी के सारी कारोबारी गतिविधियां शुरू थी, काफ़ी अच्छे फेस्टिवल्स निकले। ऐसे में इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो Q2 काफ़ी शानदार रह सकता है। अब आईआरसीटीसी की बात करें, कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसके अलावा काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने लाती है कंपनी। पिछले 5 साल का इसका CAGR देखें तो 23.8% पर मेंटेन है और सबसे बड़ी बात है कंपनी का ROE का ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का करीब 31.6% का है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो 41.3% के आसपास है, जो काफ़ी शानदार है। और डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे 161 डेज थे उसकी जगह पे 111 डेज के आसपास आ चुका है। तो ये सारी बातें हैं जो बहुत मजबूती के साथ इसमें हमें निवेश करने के लिए प्रेरित करी है क्योंकि कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है। आपको पता ही होगा कैटरिंग का बिजनेस है रेलवे में, इसके अलावा इसका ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिजनेस है, होटल बुकिंग से लेके एयरवेज बुकिंग सब कुछ करती है कंपनी। बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है कंपनी जिसका फ़ायदा इनको मिलता है। अगर इनके रिजल्ट को देखें तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 2019 की बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2000 करोड़ रुपीज़ का था और इनको प्रॉफिट था 0.31 करोड़ रुपीज़ का। 2020 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 2.34 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.51 करोड़ रुपीज़ का रहा। 2021 में रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई और इसका कोविड का इफेक्ट की वजह से तो देख सकते हो 0.90 करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट 0.19 करोड़ रुपये तक आ गया। लेकिन 2022 में फिर से पटरी पे आ गई गाड़ी। आप देख सकते हो 1.98 करोड़ रुपीज़ का इनको टोटल रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट बढ़ के 0.66 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 2019 के बाद सबसे शानदार है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको निवेश कर ही लेना चाहिए। कंपनी लगातार अच्छे टूर पैकेज ऑर्गेनाइज कर रही है, इसका फायदा मिलने वाला है आईआरसीटीसी को। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। अब हम चलते हैं उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो मोदी नवनिर्माण में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 505 की है, जहाँ पे आज 5% का अपर सर्किट लगा। पिछले 6 महीने में बहुत ही ज़बरदस्त इसने करीब 167% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक ने करीब 56% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इसका IPO आप देख सकते हो सिर्फ जुलाई महीने में ही आया था। काफ़ी कम समय, वो लगभग 5-6 महीने हुए और 5-6 महीने में इसने ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न भी दिया और अब फिर से कंपनी बोनस देने जा रही है 3:1 के रेशियो में। तो ये बहुत ही शानदार बात है। आपको इस समय मौका है कि इसमें निवेश करना चाहिए क्योंकि कंपनी बहुत मजबूत है और रिजल्ट भी शानदार दिखा रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।